पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। एक साथ मिलजुल कर हम आराधना करते हुए प्रभु से आशीष पाएंगे। इसलिए आज ऐसे एक दिन प्रभु हमारे लिए प्रदान किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास आकर, प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे प्रभु सबसे बड़ा वरदान हमारे लिए प्रदान किया है, इसलिए प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और हम सबों के लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इसलिए हम मांगना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, वो आत्मा के अभिषेक में हम चलना है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्गीय पिता ने ये वरदान हमारे लिए प्रदान किए हैं। यीशु ने कहा, अपने शिष्यों से कहा, मेरे पिता ने जो वरदान की प्रतिज्ञा की है वो आत्मा से, ये वरदान से आप संपन्न हो जाओ। इसलिए हमें याद दिलाते हैं आत्मा चाहिए, हम सबों के लिए आत्मा चाहिए। ये आत्मा के अभाव में क्या होगा? आत्मा के अभाव में प्रिय मित्रों हमारे दुख बढ़ जाएगा, समस्या और बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, फिर क्यों मेरे जीवन में ऐसे सफलता नहीं? कितने परिश्रम किया लेकिन उन्नति नहीं, मैंने कितने प्रार्थना किया लेकिन प्रार्थना में अभी तक प्रभु से उत्तर नहीं मिला। क्यों? प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचो। कितने बड़ा संत है आविला से संत तेरेसा, वो प्रार्थना का संत है। प्रिय मित्रों, कितने गहराई में उसका प्रार्थना थे, लेकिन और बहुत ये प्रार्थना के बीच में कुछ साल शैतान से ये युद्ध करते हुए वो थक गए थे। मतलब शैतान उसे और कितने पीड़ाएं दिया है, लेकिन और ये 8 साल के बाद तेरेसा और जागूड़ा और प्रार्थना में वो कुछ छोटा वजन मिला, प्रभु मेरे बल मैं तुझे प्यार करता हूँ। वो दोहराते हुए छोटा प्रार्थना है, कितना छोटा प्रार्थना है। वो प्रार्थना करते करते, प्रभु मेरे बल मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोटा प्रार्थना लेकिन शक्ति है। ये दिनों में ऐसे एक परिवार के लिए हम प्रार्थना के बीच में, वो उसका पति और स्त्री अपने पति के लिए, अपने माँ बाप और ऐसे बच्चे और सब परिवार के सभी लोग, हॉस्पिटल में ऐसे बड़ा समस्या है, परेशानी है, ये रोग बीमारी के कारण इतना हम थक गए हैं। प्रार्थना करो। हम वो प्रार्थना में आप लोग ऐसे करो, ज़्यादा प्रार्थना आप लोगों को नहीं कर सकते हैं अभी, इसलिए मन से बोलो छोटा प्रार्थना, प्रभु मेरे भल मैं तुझे प्यार करता हूँ। ये 1-2 दिन के बाद हमसे ये धन्यवाद देने के लिए फिर ये फ़ोन किया, बोला ये छोटा ये प्रार्थना द्वारा घर में मेरे शरीर में कितने ताकत और कितने शक्ति, कितने शांति आई है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे जीवन में कुछ समय ऐसे अंधकार जैसे लग रहे हैं और कुछ समय हमको निराशा का और डर का ऐसे समस्याएं हम अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु दूर नहीं है। प्रभु प्रिय मित्रों कुछ समय हमसे चाहते हैं। मतलब यरीको का फाटक हम देखते हैं, यरीको इस्राएलियों के विरुद्ध यरीको का फाटक मजबूती से वे लोग बंद कर दिया, लेकिन 7 दिन के बाद प्रभु 7वें दिन में प्रभु यरीको ये यरीको का, ये नगर का, ये फाटक को, ये दीवार को प्रभु ने गिराया। क्यों? प्रभु 7 दिन मांगते हैं। 7 दिन वो बचाने के लिए और रास्ता मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने पूछा है, मांगते हैं 7 दिन चाहिए। ये 7वें दिन में ये चमत्कार है। क्यों पहले दिन नहीं किया? आप लोग और प्रशिक्षण, आपको प्रशिक्षण चाहिए, स्तुति और आराधना में और भी अब बढ़ना चाहिए और विश्वास में और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार आंगों के सामने प्रभु प्रकट करने के लिए चाहते हैं। दानियेल, नबी दानियेल सिंहों के गड्ढे में कितने दिन? प्रिय मित्रों,
पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन यीशु नहीं आया, प्रभु नहीं आया, स्वर्गदूत नहीं आया, कोई नहीं आया। लेकिन 7वें दिन, 6 दिन के बाद 7वें दिन प्रभु नबी हबक्कुक को सिंहों के गड्ढ में, जो दानियेल ऐसे आराधना करते रहते थे, दानियेल को मदद करने के लिए, खिलाने के लिए रोटी लेके आया है। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रभु का ये शक्ति उपस्थिति हमको हमारे आंग से हमको समझने नहीं सकते हैं। हम सोच रहे हैं ये मेरा बेटा क्यों ऐसे हुआ है, क्यों मेरे बेटी ऐसे हुआ, मेरे जीवन साथी ऐसे हुआ है, क्यों मेरे ये परिश्रम सब व्यर्थ हो गए हैं, कितने मैंने ये पढ़ाई में और मेरे खेती में, मेरे बिजनेस में और मेरे जीवन में और परिवार के समस्या, ऐसे हम बहुत तेरी बातों में प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, हागार नामक एक स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं, वो उसका निराशा इतने बढ़ गए हैं, मतलब वो मरुभूमि में उसे सब लोग छोड़ किए हुए, अपने बेटा है वो बेटा और वो हागार अकेलापन में प्रिय मित्रों मतलब मरने के लिए, अभी हम मर जाएंगे, पानी नहीं है। प्रिय मित्रों, वहां कौन आया है? कुआं नहीं दे, पानी नहीं दे, लेकिन प्रिय मित्रों प्रभु ने आंख खोल दिए हैं। उस समय वो हागार ने क्या देखा है? ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। प्रिय मित्रों, वहां बैठकर हागार रो रही है, क्योंकि मुझे कोई नहीं देखते हैं, कोई नहीं मेरे आवाज सुनते हैं, वो मदद करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, कहाँ रहकर, कहाँ बैठकर। प्रिय मित्रों, कुआं उसके आगे है, साथ है, लेकिन वो देखने नहीं सकते। ऐसे हम सबों के आगे प्रॉब्लम कितने बड़ा है, लेकिन प्रभु साथ है, ये समझने हमको नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु हम सब ये प्रभु के आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु चाहते हैं, और अधिक से अधिक दुख कितना हमारे जीवन में, उतना हमको आत्मा भी प्रभु देता है। इसलिए निराशा मत करना, बुनबुनाते हुए नहीं, हम निराशा करते हुए नहीं, हम धन्यवाद देते हुए रहना है। मतलब ये रोटी, मरुभूमि में रोटी, कुआं, ये मरुभूमि में कुआं, मरुभूमि में रोटी प्रभु देता है। इस्राएली लोग बुनबुनाते हुए प्रभु से ये ग्रहण किया है। ऐसे बुनबुनाते हुए मत करो, क्योंकि ये मरुभूमि में, ये अंधकार में, यह पराजय में प्रभु नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं। कितने बार दाऊद के पीछे ये उसे मार डालने के लिए राजा साउल प्रयत्न किया, और कितने बार ऐसे गुफा में वो और छिपाकर वहां रहकर प्रभु से संभाला है। उसे मार डालने के लिए किसी को नहीं सका। कारण क्या है? वो शक्तिशाली ईश्वर के अधीनता में है। इसलिए उसके छत्र छाया में हमें वो सुरक्षित रखने के लिए, सदा वो साथ रहने के लिए, वो उसका प्यार सदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, वरदान चाहिए। सब लोग ऐसे मांगना है आत्मा के अभाव में। प्रिय मित्रों, हमारे दुख और पराजय और हमारे ये रोग बीमारी और ऐसे समस्याएं, इसके बीच में से चलने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं कैसे? आत्मा द्वारा। इसलिए यीशु ने गत्समनी में प्रार्थना करते हैं और क्रूस पर लटक कर वो प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में क्या है प्रिय मित्रों? ये आत्मा है। इसलिए सहन
दुख, ये सब हमारे आत्मा हम में और बढ़ने के लिए है। और ये आत्मा, इसलिए प्रिय मित्रों, नबी यिर्मयाह इतने पहले प्रभु उसके विषय में कहा है, मतलब यिर्मयाह माता के गर्भ में से मैंने चुन लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। वही यिर्मयाह कितने सालों प्रभु का सेवक है, और वो सेवा करते करते जेल में, कारागृह में कितने पीड़ाएं सहते हैं। हम सुंदर वचन हम यिर्मयाह नबी द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन वो समय यिर्मयाह नबी कहाँ है? क्रूर पीड़ाएं सहते हुए, घोर पीड़ाएं सहते हुए जेल में, कारागृह में है। लेकिन प्रभु ने उस समय, वो दिन में, नबी कारागृह में, जेल में, वहां प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महानता रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। मतलब वो जेल में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये परेशानी के समय भी प्रभु नया कार्य, रहस्यमय बातें और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में और करते रहे हैं। इसलिए प्रभु को परिपूर्ण, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करो। विशेष सेवकों के जीवन में जो ऐसे सेवा करने चाहते हैं, उसके सेवा में ऐसे प्रलोभन आएगा, अंधकार में ऐसे हम, ऐसे पराजय में ऐसे, और लोग उपहास करते हैं, ऐसी स्थिति में हम रहने के लिए प्रभु हम परमिशन दिया है। कारण क्या है? और मुझसे मांगो। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5। बच्चे लोग सीखना है, माँ बाप सीखना है, युवती युवक सीखना है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। प्रिय मित्रों, एक पिता अपने बेटा के विषय में ऐसे प्रार्थना करते हैं। कारण यह है, मेरा बेटा के विषय में सब में इतने उपहास, लोग मुझे उपहास करते हैं, टीचर लोग मुझे बुलाते हैं, क्यों आपका ये बेटा इतने ये खतरनाक जैसे, मतलब लिखने नहीं सकते, लिखने पढ़ने नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? और वो दूसरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, उसके लिए वो पापा ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, बेटा भी थक गए हैं, वो सब लोग उसे ये उपहास देते हैं, वो परिवार के विरुद्ध, वो पापा के विरुद्ध, बेटा के विरुद्ध, ऐसे बात सुनते सुनते थक गए हैं। वो ईश्वर के आगे आकर प्रार्थना किया, मेरे बेटे को मैं क्या करेंगे? स्वर्गीय पिता बचाइए, समझ जाइए। वो उसके आगे प्रभु ने वचन दिया, ईसाया नबी का ग्रंथ 54 56 पद संख्या 13, मैं तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं होगी। ओ पापा बहुत खुशी से प्रभु को धन्यवाद दिया। टीचर से कहा, टीचर मैं थक गया, टीचर लोग आप लोग बहुत मुझे प्यार करता और मेरे बेटा को बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा है, और हमारे ये शक्ति सीमित है, लेकिन प्रभु ने कहा, प्रभु जो तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, वो वचन मिला है और ये बेटा के विषय में पापा फिर टेंशन नहीं है,
10th क्लास तक ऐसे वो बेटा कैसे आया है मालूम नहीं, लेकिन 10th पास हो गया, फिर वो प्रिय मित्रों ये सेमिनारी में ज्वाइन किया है। मतलब हमको मालूम नहीं कैसे वो प्रभु हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में और हमारे ये बंधुजन के जीवन में और दूसरों के जीवन में कितने प्रभु आशीष देने के लिए कौन से रास्ता से हमें चलाते हैं। प्रभु के पास आओ, प्रभु से ये सीखना है। मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हल्का है, मेरे जुआ हल्का है, मेरे बोझ सहज है, इसलिए आप अपने से नहीं ले लो, मेरे ऊपर ले लो। बहुत देर लोग अपने से लेता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी, ये मेरा पति है, ये मेरे पत्नी है, मेरे माम है, मेरा प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम नहीं, प्रभु का है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। प्रभु का वरदान यही है, प्रभु का आज्ञा यही है, मैं प्यार करो, मुझे प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, आराधना करो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा, साथ रहूंगा, सांत्वना दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे ये विश्वास रखकर हम जोर से हम गाएंगे और जोर से स्तुति करेंगे। ऐसे वचन हम जोर से दोहराते हुए प्रार्थना में, और जो निवेदन पढ़ाई में होगा, हमारे कमजोरी पढ़ाई में होगा, और कुछ लोग पाप छोड़ने के लिए और आग्रह, लेकिन ये सब ये व्यर्थ हो गए हैं। नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और हमको कंट्रोल नहीं है। और ये मीडिया कितने हम इसके पीछे है, वो व्हाट्सएप और यूट्यूब, फेसबुक, ऐसे पूरा समय इसमें लगे हुए हमारे समय नष्ट हो गए हैं। और ऐसे गलत रिश्ता छोड़ने नहीं सकते हैं, बार बार ऐसे हमारे ये मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, लड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्षमा करने के लिए नहीं सकते हैं, और एकता में प्यार में रहने नहीं सकते हैं। लेकिन आत्मा आएगा, सब कुछ प्रभु सिखाएगा और तेज बुद्धि वो प्रदान करेगा, स्मरण शक्ति वो प्रदान करेगा। इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे। आराधना में प्रभु क्या संदेश दिया, वो वचन के अनुसार, ये संदेश के अनुसार आराधना में जोर से हम स्तुति करेंगे। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ होऊंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ होऊंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की खोग में जब तुम देने
तुमको चुन लिया, माँ की कोख में जब मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पा दिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पा दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा मैं साथ रहूंगा। आओ प्रभु के पास, वो खुशी से देता है, उदारता पूर्वक वो देता है। वो जेनरोसिटी कितना है, उसका उदारता मदद करने के लिए, वो आशीष देने के लिए, आत्मा देने के लिए इस संसार में आया। वो हम स्वीकार करते हैं प्रभु, ये बंधन खोलने वाला तू है। मेरे जीवन के ये पराजय में और मेरे जीवन के ये अंधकार के दिनों में, मेरे जीवन के ये निराशा के समय में प्रभु तू दूर नहीं है, विश्वास करते हैं। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान, मनुष्य बनकर तुम्हें बजाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, गाएंगे मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, आराधना 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 आराधना, सारे
बंधन खोलने वाला प्रभु, यरीको का दीवार तूने गिरा दिया। ओ प्रभु, हागार कितने मरुभूमि में तक गए थे, ओ तूने पानी दिया और छत्र छाया में सुरक्षित रखा। ओ ऐसे मुझे भी प्रभु ये जीवन के ये सफर में प्रार्थना में मैं तंग गया हूँ, ओ मैं तंग गया हूँ। ओ खोल दो प्रभु, खोल दे, ओ बंधन खोल दे। तेरी आराधना, 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 तेरी पिता ओ आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हो सब कुछ प्रभु के लिए संभव है, वो मेरा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। टूटे टूटे रास्ता प्रभु अच्छा कर दे, बंधन खोल दे, रास्ता मार्ग दिखा दे, अंधकार दूर कर दे। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आंसू बचाने और आंसू प्रभु तूने दूर करते हैं, बंधन दूर करते हैं। तू आंसू पोंछने वाला तू है, वो तू ही प्रभु है। ओ यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, मेरे यीशु। यीशु आइए, वो प्रभु आइए। क्या प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह में जो बाधा है, जो मेरे अनुग्रह के विरुद्ध ऐसे जो खड़े हैं, मुझे मालूम नहीं प्रभु। प्रभु मैं आसक्त हूँ, मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए। यीशु यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे अंदर प्रभु नया अभिषेक दे, नया जीवन दे, आत्मा में तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, 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 ओ आराधना। आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। वो पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र रूप से हम स्तुति करते हैं। यीशु दिल से मैं चाहता हूँ, तो आराधना में करता हूँ, स्तुति में करता हूँ। जो तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू राजा है, तू प्रभु है। यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। ज्ञान दे, पवित्र आत्मा से अभिषेक से कर दे। आराधना, 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 ओ आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज्ञान से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे,
प्रिय मित्रों, आज इसलिए जन्म से अभी तक आत्मा के विरुद्ध और मेरे परिवार और मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता और ऐसे जो क्षेत्र में आत्मा मेरे जीवन में नष्ट हो गए हैं, क्रियाशील नहीं है। शायद हमारे जीवन में ऐसे डर और माँ बाप बचपन में से प्रभु के आगे हमें नहीं लेके आया और वचन मुझे अच्छा से नहीं सिखाया, प्रार्थना अच्छा से नहीं सिखाया, और वो दिनों में और ऐसे बचपन में से अंधकार, अशुद्धता, अपवित्रता घर में और माँ बाप के जीवन में, और अभी मेरे जीवन में भी ऐसे, और मेरे बच्चों के जीवन में भी ऐसे। और इस वक्त प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। वो रक्त से शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। क्यों मेरे अंदर इससे इतना डर है, और क्यों मेरे इतने बड़ा परेशानी है, क्यों मेरे जीवन में पराजय है, पवित्र लहू से शुद्ध करना चाहिए। और जो जो अपराध मेरे अंदर है, और जो अपराध मैंने जाने किया और अनजाने किया, और जो जो अपराध मैंने पाप क्षमा नहीं मांगा और पाप स्वीकार नहीं किया, वो प्रभु सिखाइए। और जो जो पाप और मैंने फिर करते हैं, छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मैं थक गया हूँ। ऐसे परिवार में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जो शराब नशा पानी पीते हैं और ऐसे बेविचार करते हैं और ये परेशानी में और एकदम पराजय में, निराशा में, आत्महत्या प्रेरणा में प्रार्थना करते करते थक गए हैं, दानिएल ने क्या कहा? मैं आराधना में जीवंत ईश्वर की ही आराधना करता हूँ, वो जिंदा है। लेकिन कुछ दिन हमें ऐसे सिंहों के गड्ढे में डालेगा, कुछ दिन ऐसे मरुभूमि से हमें चलाएगा, ऐसे कुछ दिन जेल में, कारागृह में, ऐसे बंधन में हम रहने के लिए अवसर देगा। प्रिय मित्रों, ये समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु शक्ति हमको देता है। हम देखते हैं हमारी गाड़ी में तेल हम लगाते हैं, गाड़ी में ऐसे हम तेल लगाने के समय, वो ऑयल और भरने के समय ये हमारी गाड़ी रास्ता में नहीं, हम ऐसे गाड़ी ऐसे खड़े करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हम ये गाड़ी में इसलिए ये ऑयल भरने के बाद क्या होगा, और ये गाड़ी अच्छा से और शक्ति से और हमको आत्मविश्वास है वो चल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, पावर है चलने के लिए। ऐसे प्रिय मित्रों, ये समय हमको आत्मा ज्यादा से ज्यादा मिलने के लिए, आत्मा हम में और भरने के लिए प्रभु अवसर देता है। ये दुख के समय वो आत्मा में बढ़ना है, और ये दुख करते हुए और निराशा करते हुए, बुनबुनाते हुए पीछे नहीं जाना, मुड़कर विमुख नहीं जाना, आओ और नया कार्य करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे। बहुत तेरी लोगों के अंदर अभी दुख यह है, मेरे बीमारी, कितने सालों से ये बीमारी, कितने कठिन बीमारी। प्रिय मित्रों, प्रभु शुद्ध करेगा, प्रभु स्पर्श करेगा, प्रभु सामर्थ्य प्रदान करेगा बेटा और बेटी के जीवन और मेरे जीवन में। क्यों? नौकरी के बारे में और ऐसे जीवन साथी के बारे में, घर के समस्याओं में, आर्थिक तनाव में। प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए? प्रभु के पास आओ और शुद्ध करो, प्रभु से मांगना है और क्षमा, हम जो पाप किया प्रभु से क्षमा मांगना, दया मांगना, और प्रभु का रक्त
हमें शुद्ध करते हैं, छुटकारा वो देता है, आशीष वो देता है, बच्चों को अनुग्रह देता है, माँ बाप अभी आशीर्वाद वो प्राप्त करते हैं, पति पत्नी के जीवन में प्रभु और नया अभिषेक वो देता है। विश्वास करो। आराधना। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे। हम ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कीजिए, आत्मा दीजिए, वो बंधन खोल दीजिए। आराधना यीशु तेरी आराधना। मुझे स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु। अभी दिल में आनंद रहता है, बाधाएं वो दूर करते हैं, बोझ वो दूर करते हैं, आनंद वो देता है, चंगाई वो देता है, आशीष नया आशीष वो देता है। इसलिए धन्यवाद के हो तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये आराधना में प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किया हो, कितने शक्ति उसने प्रदान किया। इसलिए धन्यवाद के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा